नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 54 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनका मैं हाथ देखने जा रहा हूँ और इनके बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहले बात करता हूँ इनके मजबूत फ्लैंक्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जुड़ाव बहुत अच्छे हैं उंगलियों के, उठाव भी पर्वतों के अच्छी प्रकार से है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी उंगली, ज्ञान की उंगली, कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली, ज्ञान की उंगली यदि सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंचती है, व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छी तरीके से अपनी याददाश्त पर काबू रखता है, उसे हर चीज़ों का क्रम से याद होती है, डॉक्यूमेंट्स को बहुत संभाल कर रखता है, फाइलिंग को अच्छी तरीके से करता है, साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर अपनी योजनाओं को तरीके से एकदम फाइल करके और अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। यहाँ थोड़ा सा व्यवहार के अंदर इस समय थोड़ी ये माइनर रेखाएं हुई हैं, इनके कारण हो सकता है कुछ चिंताएं दिमाग के अंदर वर्तमान में चल रही हो। अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर यश के लिए, मान सम्मान के लिए, यात्राओं के लिए जानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जब इस प्रकार की व्यवहारिक पर्व पर और 54 साल की उम्र हो तो थोड़ा सा मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा खान पान पर ध्यान रखिएगा और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा झुंझलाहट यहाँ दिखलाई देती है आपके सेकंड फ्लैक्स के ऊपर। कुछ फर्स्ट पर भी प्रभावित लगता है, हो सकता है आंखों का नंबर ना बदल जाए, तो चश्मे का नंबर बदल सकता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। आइए बात करता हूँ तो यश मान सम्मान की किसी भी प्रकार से कोई कमी यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ती। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि आपके जीवन के अंदर देखिए, जब टर्न लेकर की उंगली हो और उस पर इस प्रकार की रेखाएं हो जाए तो दो चार चीज़ों का अवश्य व्यक्ति के जीवन में सामना होता है। जब जब इनके जीवन में शनि की ढैया, शनि की 7.5 आएगी तो ऐसे व्यक्ति को रोग का सामना और रोग के साथ में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये वर्तमान की स्थिति में है। आपकी स्थिति मैंने पूरे हाथ में देख लिया है, बहुत मजबूत की स्थिति धन की रही है आपकी पिछले समय में, ईश्वर कृपा से आज भी प्रॉब्लम है। सवाल ये है कि वर्तमान की स्थिति में ये रेखाएं बताती हैं कि आपके पास में धन के लिए वास्तव में स्रोत आपके कम पड़ गए हैं, यानी खर्च ज़्यादा है। बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन के अंदर बताती है कि आप जीवन में कुल मिलाकर के व्यवहारिक संबंध किस प्रकार से रख पाएंगे अपने परिवार के साथ में। इसका झुकाव शनि की उंगली की तरफ ज़्यादा है। जब ज़्यादा झुकाव हो जाता है तो व्यक्ति का झुकाव भी धन की तरफ ज़्यादा हो जाता है, साथ ही साथ मेहनत भी करता है और अपनी चीज़ों को प्राप्त भी कर लेता है। यहाँ ये रिंग का निशान बना हुआ मेरे ख्याल से, तो सेकंड पर मुझे किसी प्रकार से खराब नज़र नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से पत्नी से संबंध अच्छे हैं, संतान का पूर्ण सुख सहयोग भी आपके पास में मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की। पर्व है यहाँ बुध का पर्व। स्थायी 2 रेखा चाहिए। सिद्धांत हस्तरेखा विज्ञान के अंदर यह है कि किसी भी पर्वत के ऊपर 2 स्थायी रेखाओं का होना अनिवार्य है। अगर स्थायी रेखाएं व्यक्ति के पास में है तो व्यक्ति जरूर जीवन में तरक्की प्राप्त करेगा। यहाँ बुद्धि रेखा से भी निकल करके बुध रेखा का संबंध हुआ है। दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी योजनाएं आई है जिसके द्वारा आपने अपने जीवन में अच्छे धन की प्राप्ति की है, इसमें कोई भी सवाल नहीं है। सूर्य की रेखा से भी एक शाखा निकली है, यानी कि आपने सम्मान के साथ धन पिछले समय में बहुत अच्छी स्थिति के साथ कमाया होगा, ये आपका हाथ बार बार कहता है। तो चलिए, ये अच्छे पर्वत, अच्छी रेखाएं और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे इन्वॉल्वमेंट धन के, चिंता ना करें, आपके पास अब भी बने रहेंगे, आगे भी बने रहेंगे। आइए बात करते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए माना जाता है। इस पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो 2 स्थायी रेखाएं, साथ में मंगल पर्व से इन्वॉल्वमेंट करने वाली रेखाएं, हृदय से निकल कर के त्रिकोणात्मक बनने वाली रेखाएं, जीवन में संघर्ष, मेहनत के साथ सम्मान प्राप्त करना, क्योंकि जब रेखाएं स्थायी रूप से खड़ी ना हो, उनको आड़ी टेढ़ी तिरछी रेखाएं काटने लग जाए तो साथ के साथ छोटे मोटे एक्स के चिन्ह बन जाए तो सम्मान तो प्राप्त करता है व्यक्ति मेहनत से, और मेहनत के प्राप्त करके अपने आप को बहुत कड़ी मेहनत के साथ अपने आप को खड़ा करता है। तो ये चीज़ें आपके जीवन के अंदर पिछले समय से भी, यहाँ अगर मैं सूर्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट देखता हूँ तो भाग्य रेखा से निकल करके जब इस प्रकार से रेखा जाती है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भागदौड़ करता है, तब जाकर अपना सम्मान बना पाता है। तो ये बहुत अच्छे सुंदर संकेत आपकी भाग्य रेखा से, जिसने आपके जीवन में पिछले समय में बहुत भागदौड़ आपको कराई है।
तो ये अच्छा संकेत यशमान सम्मान के लिए भी जाना जाता है। चलिए मैं बात करता हूँ आपके एक और पर्व के बारे में, उसको बोलते हैं धन का पर्व यानी शनि पर्व। और शनि पर्व पर किसी भी प्रकार का अशुभ चिन्ह मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आता। यानी कुल मिलाकर यदि मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ ये अपने आप में बिल्कुल मजबूती के साथ में है। कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखलाई पड़ती कि जो दूषित रूप से कह सकता हूँ थोड़ा पर्वत दबा हुआ है। तो जरूर बस ये है कि धन के आगमन है पर खर्च भी बहुत ज़्यादा है। पर्वत दब जाता है तो व्यक्ति के धन के आगमन पर खर्च की एक तरह से मैं कहता हूँ भाई वो उसको एक तरह से खर्च का उसके ऊपर जो है ग्रहण लगा रहता है। तो वो थोड़ा सा पर्वत दबने के कारण वर्तमान स्थिति में है। इसमें अच्छी रेखाएं भी बन जाएंगी और आगे आने वाले जीवन में, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्वत की, और वो है बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व पर जब स्टार बनता है तो व्यक्ति जीवन के अंदर संतान का सुख सहयोग प्राप्त करता है। दूसरी बात, उसके जीवन के अंतर्गत उसके पास संसाधन पूरे उसके जीवन की जो आवश्यकताएं होती हैं वो भी पूरी बनती हैं। और साथ ही साथ जीवन में व्यक्ति के पास कई बार ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई वाहन और कई मकान बदल देता है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके बाद में आपके, और पर्व है वो उसके बाद है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा जो आपके जीवन में आपकी स्थिति को बताएगी कि आप मन से स्थिति से किस प्रकार से मजबूत व्यक्ति हैं। कुल मिलाकर हृदय रेखा में किसी प्रकार की ज़्यादा गिरने वाली रेखाएं नहीं है। इससे मतलब होता है कि आप परिवार से अलग किसी व्यक्ति की ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन यहाँ कोई आपकी भी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा, इस तरह की भी एक भी रेखा नहीं है। कुल मिलाकर के कह सकता हूँ थोड़ा बहुत मन में एक तरह से बेचैनी है, बाकी कोई हृदय से संबंधित रोग यहाँ पर मुझे या परिवार से संबंधित समस्या का हिसाब किताब नहीं निकल आता। चलिए मैं बात करता हूँ आपके पर्वत के बारे में, वो है आपका मंगल का पर्व। मंगल के पर्व पर स्टार, ये एक अच्छा चिन्ह होता है। अगर मंगल के पर्व पर स्टार के चिन्ह बनते हैं तो पूरे हस्तरेखा विज्ञान के अंदर ये अच्छे चिन्ह कहलाते हैं। जो हमारे शास्त्र में है उसके अनुसार व्यक्ति ऐसा मिलिट्री में होता है, ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर अच्छा खिलाड़ी होता है, बहुत ऊंचे स्तर का, अच्छा वकील होता है, अच्छा बैरिस्टर होता है, जज होता है। अगर ऐसा कुछ ना हो तो अच्छी प्रॉपर्टियों का मालिक होता है। तो कुल मिलाकर के मंगल के नक्षत्र यहाँ अच्छे फल देने वालों में गिने जाते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी एक और रेखा के बारे में, और वो है आपकी बुध रेखा यानी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा जब हाथ के पूरे पर्व को पार करके पूरे हाथ को पार करती हुई अगले पर्व तक पहुँच जाए, तो मैंने कहा था आपकी सूर्य रेखा से भी और साथ ही साथ आपकी बुद्धि रेखा से भी। इस प्रकार की रेखा जब पूरे हाथ को पार करके जाने लगे, इसमें से कुछ शाखाओं का संबंध जाकर के, ये एक तरह का दीप नहीं है, इसको मैं दीप नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने दूसरे हाथ में देखा तो वहाँ दीप नहीं था, ये एक तरह की पंखड़ी थी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर जब पूरी हाथ की रेखा पार करके दूसरे पर्व तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में भागदौड़ बहुत होती है। वैसे तो इस सिद्धांत में ये भी कहते हैं कि अगर ऐसी रेखा हो जाए तो व्यक्ति विदेश से जाकर धन कमाता है, लेकिन यदि विदेश से धन नहीं कमाता तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी नौकरी में भी हजारों किलोमीटर की यात्राएं कर लेता है, भागदौड़ करता है। इस तरह की स्थितियां होती हैं। मंगल से मंगल पर्व से संबंध बनाए तो व्यक्ति के साथ में साहस की कमी भी नहीं होती। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। दूसरा यहाँ द्वितीय मंगल पर्व, ये तो रेखा में बता चुका आपका, आपने मेहनत करके अपने आप को बनाया। यहाँ थोड़ा सा संबंध जाकर मंगल पर्व से बन जाता है तो ऐसा कह सकते हैं वह थोड़ा बहुत हल्का सा कोर्ट कचहरी से सामना हो सकता है, आपके व्यापार की वजह से हो। तो ये कोई ऐसे यहाँ पर खराब चिन्ह नहीं है। उधर भी पंखड़ी जैसा ही चिन्ह मुझको नजर आया था यहाँ भी, तो ये कोई खराब चिन्ह नहीं है, ये किसी प्रकार का दीप नहीं है। यानी बुद्धि आपकी स्थिरता से आपका पूरा काम साथ देगी। आइए चंद्र पर्वत पर चलते हैं। चंद्र पर्वत की रेखाओं का संबंध भाग्य रेखा से मिलना, सूर्य रेखा के साथ बनना, यहाँ पर काइट का चिन्ह बनना, ये अपने आप में अच्छे संकेत हैं। इससे योजनात्मक रेखाओं का बुध रेखा से संपर्क करना, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने जीवन में योजनाएं बनाता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। कुछ बुरे लोगों की संगत, कुछ खराब प्रवृत्ति से बचना चाहिए। कोई हो सकता है खान पान में कोई गलत आदत पड़ी हो, उसकी आदत से बचना चाहिए। तो यहाँ चंद्र पर्वत बुद्धि रेखा बिल्कुल मजबूत आपकी दिखाई देती है।
काइट का चिन्ह केतु पर्वत पर भी होता है तो व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन प्राप्त कराता है। वो ऐसी स्थितियां आपकी पिछले समय में निकल चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस प्रकार से रेखाओं के फल को बोल सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपके पास मंगल रेखा के बारे में। ये आपके पास बुध रेखा है। बुध रेखा यानी बुद्धि रेखा अलग है, बुध रेखा अलग है। बुध रेखा जो होती है वो शार्पनेस के लिए जानी जाती है। इसके अंदर 2 से 3 का जब वो होता है तो व्यक्ति हो सकता है कि अपने एक काम के साथ किसी दूसरे व्यापार का इन्वॉल्वमेंट भी कर लेता हो। कभी कभी शेयर बाजार में लगा देते हैं, कभी कभी साइड बिजनेस में, मकान प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, तो उससे भी लाभ मिल जाते हैं। इसलिए 2-3 काम का से लाभ व्यक्ति उठा जाता है। यहाँ पर भाग्य रेखा को देखिएगा। भाग्य रेखा और मणिबंध के बिल्कुल पास से निकली, यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अच्छे परिवार से पैदा नहीं होता। व्यक्ति अच्छे परिवार से भी पैदा है, व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी भी परिवार से मिली होगी, और साथ ही साथ उसके जीवन के अंदर निश्चित रूप से उसको पूरा परिवार का सहयोग, वो ऐसा व्यक्ति परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित भी करता है। तो ये अच्छी भाग्य रेखा है जो बार बार व्यक्ति को काम नहीं बदलने देती। एक समान व्यक्ति का काम चलता जा रहा जाता है और आखिर यहाँ 64-65 वर्ष तक ये रेखा पहुंची हुई है। तो ये इस तरीके से आपकी बुद्धि रेखा, भाग्य रेखा जो आपके पास में मौजूद है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी इस रेखा के बारे में। ये वो रेखा है जिसका आपके जीवन में लगभग 40वें वर्ष के 42वें वर्ष में उदय हुआ। उसके बाद आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा और बहुत तरक्की आपने उस समय उसके बाद की होगी। तो ये वो रेखा आपके पास आपको अच्छी ऊंचाइयों वाली आपको प्राप्त हुई। ये आपके पास मंगल रेखा है। मैंने मंगल रेखा के बारे में बताया है कि यदि आयु रेखा के अंदर ये रेखा इस प्रकार से बनी रहती है तो ये एक अच्छी रेखा नहीं कहलाती, ऐसा मैंने कहा है। ऐसा शास्त्र कहता है कि भाई यदि आयु रेखा के अंदर दीप बन जाए तो ये वो चीज है जो इस समय से लेकर इस समय तक आपको एक सा रखती है। इसका मतलब ये भी होता है कि दीप का होना संघर्ष ही नहीं होता, ये वो समय है जिसमें आप एक समान स्थिति से लगातार बने रहेंगे। यानी इसको मैं कह सकता हूं कि आप अपने जीवन में यहाँ से लेकर के और लगभग आपके जीवन में 65 वर्ष तक एक समान बने रहेंगे। यह जो स्थिति में आज है उसमें भी एक साथ, देखिए थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अलग बात है, लेकिन 65 से 64 वर्ष तक आप एक समान बने होंगे। शुक्र मजबूत रेखाएं भी आपके पास हैं जो आपके पास संसाधनों की पूरी प्रमाणिकता के लिए भी जानी जाती है। अच्छे प्रमाण आपके पास धन, मकान, गाड़ी सब चीजें ही आपको दिलाने वाली अच्छी रेखाओं के रूप में मौजूद है। आयु रेखा को देख लेते हैं। आपकी आयु रेखा बहुत ही मजबूती के साथ में बनती हुई और यहाँ शुक्र पर्व को घिर करके चली है, यानी इसको तो मैं कहता हूँ 80+ से आगे और आगे भी रेखा बढ़ती रहती है। तो बहुत अच्छी सुंदर रेखाओं को मैंने हाथ का आपका यहाँ पर देखा है, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो वो तो मार्वल्स रेखाएं, वो तो रेखाएं नहीं है, मणिबंध रेखाएं ठीक ठाक है। तो चलिए यहाँ पर सब कुछ मैंने आपके हाथ के बारे में बताया और सवालों के लिए मुझको ज़रा अलग से एंट्री लेनी पड़ती है, अंदर घुसना पड़ता है। तो बहुत कुछ आपने बताया, मुझे मेरा काम कहता है कि मैं आपके विषय में ऐसा ना बताऊं जो किसी को कोई अवगत हो सके। तो बिल्कुल आपने जीवन में तरक्की करी, आपने मेहनत करी, आप अच्छा अपने व्यवसाय के प्रति बिल्कुल ईमानदार भी हैं। और बच्चों के बारे में, बच्चों की जन्मपत्री के द्वारा आप पूछ सकते हैं मुझसे। और अच्छा धनयोग का ये मेरे पास हाथ था। और साथ ही साथ अपने जीवन में आपने जो चीज़ें खरीदी हैं, देखिए इस समय देशकाल पात्र ऐसा चल रहा है, आपके साथ के साथ आपके हाथ की स्थिति, हम तो हाथ की स्थिति से ये बात देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में क्या कुछ गुजरने वाला है। सवाल ये है कि जो कोई भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं वो बिक जाएगी, उसकी चिंता ना करें, अच्छी सेल में बिक जाएगी। लेकिन इस समय देश की स्थिति बहुत ख़राब है, तो उसके हिसाब से तो कोई भी चीज़ बेचोगे तो आपकी मुफ्त में ही बिकेगी। तो बिल्कुल आपके पिछले समय से कुछ समय अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा आपने मुझे कहा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ बिल्कुल आपने सही कहा है। और आपके सवालों पर मैं पहुँचता हूँ। तो आपने कहा कि बिल्कुल थक गया हूँ मैं अपना मेहनत करते करते, और मेरी जिम्मेदारियों को मैंने बहुत, देखिए बिल्कुल सम्मान भी व्यक्ति को जीवन में जब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से, सही तरीके से समाज के अंदर स्थापित करता है। ऐसा हाथ ये पूरा
आपके हाथ के अंदर सूर्य आदित्य योग बना हुआ था, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। आपके सम्मान के साथ साथ आपने धन सम्मान सब कमाया होगा, ये मैं पिछले एपिसोड में कई बार आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर आपने पूछा है कि क्या मैं अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको मैं आगे कैसे कर सकूँगा। थोड़ा सा एक राहु रेखा ने यहाँ देखा था, अच्छी बात है, ये काट के ज़्यादा नहीं गया, हल्का सा यहाँ पर कुछ यवसा भी पड़ा हुआ नज़र आ रहा था। तो ये इस एज के फैक्टर में है जिस एज में आप चल रहे हैं। ये बहुत देर तक आपको नहीं देखेगा, थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं करेगा। 1 साल के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी तरीके मजबूती से होगी और दोबारा से आप एक नए सिरे से यहाँ से ये आप एक नई शुरुआत कर देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ यव पड़ा था, उसकी वजह से ऐसी चिंता परेशानी आई। मैं समझता हूँ लगभग आपको 2018 के आखिर से ऐसी समस्याएं ज़्यादा आ रही होंगी। थोड़ा सा मैंने आपकी जन्मपत्री की तरफ भी सारा देखा था, तो वहाँ से भी मुझे ऐसा दिखाई दिया था। तो आपने कहा आपके जीवन में नेम फेम कैसा रहेगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप रिचेस्ट पर्सन बनेंगे और हैं भी इस समय, कोई चिंता की बात नहीं है। और इजी लाइफ बिजनेस के बारे में तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो आपका इस समय है बस इसी को रखिएगा, इससे अलग क्षेत्र में आप किसी बिजनेस के बारे में प्रयास ना करें। बिल्कुल रिलीजन भावना अच्छी है और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। हेल्थ इश्यूज अभी कोई विशेष नज़र नहीं आ रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। धन की स्थिति मजबूत रहेगी। चलिए, मैं आपकी सारी समस्याओं में, आपको धन की समस्या का सामना हो, आपके काम भी निकल जाए और आप सही तरीके से अपने जीवन में अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाएं, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको एक तो रतन पहनना चाहिए, इसमें फायर ओपल, यहाँ रतन पहनना चाहिए आपको, फायर ओपल आपने पहन रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ये फायर ओपल आपको धन के आगमन को चौक बनाएगा और आपके जीवन में सौंदर्य को बखेरेगा। तो ये फायर ओपल पहनिएगा। और साथ ही साथ अगर हो सके तो प्रतिदिन सुंदर कांड पढ़ लीजिए, कुछ मत करिए, सुंदर कांड का पाठ पढ़ लीजिए प्रतिदिन। देखिए आपके जीवन की समस्या चुटकियों में हल हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन हनुमान जी की सारी पूजाएं जोड़ लीजिएगा, जैसे बजरंग बाण है या हनुमान चालीसा है या हनुमान अष्टक है, उनकी स्थिति जो कर सकें, उनके मंत्रों की स्तुति करें तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।